अभी थोड़ी देर में बात करते हैं ज़मान पार्क की सिचुएशन। इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर क्या देख रहे हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले अज़हर सदीक साहब, रात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उमर अता बंदयाल साहब पर एक बड़ा शदीद इल्ज़ाम लगा दिया और जो जूनियर जजेस को जो मूव किया गया था ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि ये जनरल बाजवा के कहने पर हमने वोट दिया क्योंकि ये चीफ़ जस्टिस के नॉमिनी थे। जो मैं समझता हूँ ये जो दो जज थे, ये तो जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनकी रिकमेंडेशन पर आए थे। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब, बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि आपने फिर कंप्रोमाइज हो गया ना जी, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने। और वजह क्या है कि ये भी जो सीनियरिटी वाला जो मसला है ना, ये भी इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है, एक खास ग्रुप का। ये खास ग्रुप जो है ना, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग मसला ये सेटल हो चुका है। मैं पहले आपके सामने PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है और ये लैंडमार्क जजमेंट है। और आपने जज किसको रखना है? जिसने 5 साल हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया हो, दैट्स ऑल, या 15 साल वकालत की प्रैक्टिस हो। कहीं भी सीनियरिटी का, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। अगर यही प्रिंसिपल रखना है तो हाई कोर्ट में जब सेशन जजेस आते हैं उनकी सीनियरिटी क्यों नहीं लेते आप लोग? फिर भी ये जो आप सीनियरिटी का सो कॉल्ड घोंसला बनाया हुआ है आप लोगों ने, किस बुनियाद पर? ये जजमेंट है, यहाँ लफ्ज ही कोई नहीं है, मोस्ट सीनियर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यानी या तो हो ना कि आपने आर्टिकल 177 को सामने रखते हुए आप कहें आपने या जैसे 193 आर्टिकल है, हाईकोर्ट का जज बनना है तो हाईकोर्ट के जज के बनने के लिए 10 साल आपकी वकालत होनी चाहिए और 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट है जो आईने पाकिस्तान ने रखी है। यानी हम अब ये बैठकर जनाब जूनियर जज, सीनियर जज, भाई बड़ी सीधी सी बात है, आपने 177 के साथ जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है ना, वो लिखा हुआ है, a person shall not be appointed a judge or a Supreme Court, he is a citizen of Pakistan, has for a period of not less than 5 years being a judge of, that's all। और हाँ, बड़ी जबरदस्त जो बात है कि वहां पर अगर आपने अगर लगाना है एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाते हुए लफ्ज इस्तेमाल हुआ मोस्ट सीनियर जज, दैट्स ऑल। यानी ये तो आईनी पोजीशन आपके सामने, जजमेंट मैंने आपके सामने सारी बता दी है। ये जो एक आ गया, और दूसरा जहां तक है हाईकोर्ट के जज साहब जब लेके जाते हैं तो मुशावरत होती है। मेरा सवाल ये आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दी। मेरा सवाल ये है कि ये जो इस वक्त टारगेट हमें उमर अता बंदयाल साहब लग रहे हैं, ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू, इन हालात में तो अटार्नी जनरल साहब की 100 मुलाकातें भी हो जाएं चीफ जस्टिस साहब से तो वो कोई फ्रूटफुल नहीं हो सकती, इसलिए कि ये जो सारे का सारा मलबा ये डालने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब पर, तो ये अच्छाई की या सूरत हाल बेहतर होने की तो मुझे इस तनाजुर में कोई शक्ल नज़र नहीं आती। समी साहब देखिए, बात को समझना है। चले मैं एक और आप चूंकि लॉयर्स मूवमेंट में हमारे साथ थे, फ्रंट के खिलाड़ी थे आप साथ हमारे, दो लॉयर्स मूवमेंट के पीछे 2 एजेंडे थे। एक जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना था। जनरल परवेज मुशर्रफ की 1000 इख्तलाफ ने लोगों को अपने तौर पर, मैं खुद उनके खिलाफ तहरीक शुरू की है, लेकिन उसके मुल्क के लिए खिदमात हैं। दूसरी जो बात है वो क्या है कि जजेस भर्ती करने थे अपनी मर्जी के, और वो नतायज आप लोगों के सामने हैं। नहीं, वो जो जजेस मूवमेंट थी, वो जो इफ्तिखार साहब का जो इशू था उसमें वो टोनी को वजीर, वो उसको SP भी तो बना था ना, आप भूल गए? अगर शौकत अजीज साहब टोनी को वजीर आजम बना देते तो ये मसला हल हो जाता। ये तो कोई झगड़ा ही नहीं होना था फिर तो। ये तो वो जो डिफाइंस थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, वो तो टोनी के लिए थी। सभी साहब यही तो सच है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने आकर, ये अभी भी आप देखिए इस सारे मामले में इफ्तिखार चौधरी आज भी जिंदा है। याद बता दूं मैं आपको कि जो पहले बैठ के पीछे जो सारे कहीं ना कहीं अपना वो डोरियां हिलाने वालों में है, वो इफ्तिखार चौधरी कहीं ना कहीं बैठा है। अब जजेस के नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये बूटे बहुत सारे चौधरी इफ्तिखार के लगाए हुए हैं। बिल्कुल यही समझना है। कीकर के दरख्त है ना, कैक्टस, ये उन्हीं के लगाए हुए हैं।
ये देखिए बात सच है, बात फिर दूर तक जाएगी, वो समझने वाली बात है। यानी इन्होंने आके एक रेगुलेटरी कैप्चर का एक प्रिंसिपल है, किसी भी इदारे को कैप्चर करना हो एससीसीपी में तो उसमें अमल दखल ऐसा कर दे तो यानी हुकूमत वक्त आकर, यानी यहाँ पीपल्स पार्टी के दौर के जजेस जब लगाए गए थे, अल जिहाद ट्रस्ट आया निकाल दिए। नवाज शरीफ के दौर के लगाए गए जजेस हमेशा कायम और दायम रहे हैं, वन वे और दी अदर। इसीलिए तो फिर इनके लिए सहूलतकार के तौर पर कई लोग रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हुदैबिया 1 का जो केस है वो अगर जजमेंट पढ़ के देखे तो आपको बहुत पता लगेगा। फिर अपील फाइल नहीं की गई, इन अभी देखें आप, अभी आप देखिएगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, चले कर दिया बरी, अपील क्यों नहीं फाइल की? मनी ट्रेल आज तक सामने नहीं है, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। और फिर किस तरह बचाया जाता है वो आप लोगों को सबको अंदाजा है इस बात का। तो ये अब पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यहाँ इस मुल्क में जुडिशरी, जो इस वक्त जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये सारे इकट्ठे हैं, उन्हें किसी की जात का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें क्या फायदा मिलना है? वो तो आईने पाकिस्तान 1973 के लिए। अच्छा, मैं आपको एक आज की जो मेरी कन्वर्सेशन है वो सुना के आगे मूव करते हैं। अनवर मंसूर साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं फंडिंग केस वहाँ से आया हूँ इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने एक हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया। तो उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट का हमने अपनी समझ के मुताबिक सही फैसला दिया है, तो ये हाई कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते। उन्होंने कहा और अगर करनी है तो जाएं आप जाके अपील कर लें, 6, 7, 8 साल वहाँ पे लगे रहें, अपील करते रहें। जिस पर अनवर मंसूर साहब ने याद दिलाया कि बेसिकली हाई कोर्ट का आपके जो फैसला था उसके ऊपर ये फैसला आया, और उसमें अगर आप नहीं मानते थे तो आपको हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आप दायर कर देते। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम नहीं समझते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपील दायर करें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हमारा फैसला जो था हमने दे दिया, बस अब यही सही है। ये बात ऑलरेडी होने लग गई है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने किया है वफाकी हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने और वजारत फाइनेंस ने और इलेक्शन कमीशन ने। ये आज मुझे अनवर मंसूर साहब ने बताया और वो बड़े अफसुर्दा थे, बड़ा मैं आई कुड सी ऑन हिज फेस कि वो कह रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसा। तो ये बेतौकीरी जो हुई है, मैं इसके बारे में मुझे बताइए कि इसका रिपेयर कैसे हो सकता है, कैसे? हम सब शर्मिंदा इस हवाले से। हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर की तो मकसद क्या था? इन अदालतों के साथ खड़े होने वाली बात थी। और याद रखिएगा बुगला की मेजोरिटी तादाद से साथ खड़ी है। आपने बात ऐसी छेड़ ली है ना, मैं तो पेश होता रहता हूं ना इलेक्शन कमीशन के सामने, जब आप जाते हैं तो वो तो ऐसे शो करते हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के जजेस हैं। ये जो अब नॉर्मल जो पोजीशन है ना उनके हवाले से ये फिरौनियत का एक एलिमेंट किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं नजर तो आता है ना, क्या कोई करे या ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन आप सिर्फ यहाँ देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सारे उठाकर, यानी ये जनवरी से जंग चल रही है और हम आज अप्रैल एंड पे पहुंच चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल जज का फैसला डिवीजन बेंच पे गया, फिर सिंगल जज का फैसला, फिर उसके अलावा कंटेम्प्ट फाइल हुई, फिर इन्होंने आज तक क्या, आप अंदाजा लगाएं, बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। अच्छा, इन्होंने एक ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आता हूं तो फिर आपसे ये बात सुनते हैं, क्योंकि वक्फे का ताबिश से भी पूछेंगे, बड़ी देर से वो इंतजार कर रहा है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।